जी वीवर, मैं और आपकी सेहत के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर यूसुफ रज़ा सुमरो आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का तो हमारा जो टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आप लोग जानते हैं कि आपके जो बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल जो लेवल्स होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इन्हीं की वजह से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा होते हैं। वो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल बताऊंगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये मेजर आपका जो ऑर्गन है हार्ट जिसको हम कहते हैं, ये आपका एक ऐसा पार्ट है आपके जो बॉडी का कि अगर इसको आप यूं कह लेंगे, अगर ये धड़कना जो है छोड़ दे तो आपकी डेथ हो सकती है। बाज़ लोगों में आपने सुना होगा कि सडन हार्ट अरेस्ट जो है ये हो गया है और पता लगता है कि थोड़ी देर पहले वो जो बंदा था जो ठीक था और उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। सडन हार्ट अरेस्ट जो है ये भी ऐसे अचानक नहीं हो जाता, इसके पीछे भी कुछ काज होती हैं और ये लंबे अरसे से कुछ पेचीदगियां जो है वो जिस्म में चल रही होती हैं, जिसको जो है इंसान जो है वो अपनी गफलत की वजह से जो है बाज़ औक़ात जो है उसको सिम्टम्स को महसूस नहीं करता या फिर वो अपना टेस्ट नहीं कराता, जिसकी वजह से जो है ये बॉडी में सारे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये आप ये देखें कि जब आपका जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपकी बॉडी में है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 या 300 से ज़्यादा हो जाए तो आपको जो है कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि आपको जो है ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये बढ़ गया। अब आपको जो है परेशानी ये जो है कि इसको सोचने की ज़रूरत है कि अब इसके ऊपर जो है आपने जो है अपनी सेहत के हवाले से इसको स्पेशल ख़ास ख्याल रखना है आपने। तो बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपकी बॉडी में 1500 यानी 150 से लेकर 300 तक अगर ये चले जाएं तो फिर ये आपके लिए ख़तरे की अलामत है कि आपको किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी वक्त भी आपको जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किसी वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स करते क्या हैं? ये ट्राइग्लिसराइड जो है जैसे ही आपकी आर्टरीज में कहीं जाके कोई डैमेज होता है तो फौरी तौर पर कोलेस्ट्रॉल जो है उस जगह को फिलअप करने के लिए वहाँ जो है पहुँचता है और फिर वो वहाँ जाके ना उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स में चिकनाई भी होती है, मुख्तलिफ मिनरल्स भी होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और फिर आपकी जो आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती हैं। मैं इस टॉपिक्स पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। मेरा मकसद ये है कि आज कल जो है ये जो हमारे आजकल जो हमारी सोसाइटी में जो है ब्लड प्रेशर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, किडनी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये तमाम एसोसिएट जितने भी हैं ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं, ये तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनकी मेन काज, इनका जो रूट है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप देखें कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं 150 से 300 तक पहुंच गए हैं तो तब आपके लिए जो है अब खतरे की घंटी है। ये कि आप इसको सोचें, आप अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट के लिए जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट फर्स्ट और आप पहले आपने वो कराना है, उसको आपने देखना है। उसके बाद फिर जो है आपने उसको प्रॉपर जो है जो मेडिसिन आपने लेनी है उस तरफ जाना है। उसके साथ साथ आपने अपनी ग़िज़ाएं चेंज करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। मेरा मकसद आपको अवेयरनेस देना है ताकि आप जो है खुद ही तो आपको जो है पता हो कि आपकी बॉडी में जो ये चेंजिंग आ रही है, ये तब्दीलियां आ रही हैं जिससे जो है तो वो आपको जो है फ्यूचर में क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम आते हैं एलडीएल। इसको जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। इसका लेवल भी अगर जो है 100 और 150 से ज़्यादा हो जाए तो तब भी ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो ये 100 तक रहना चाहिए या जो है ये 150 से नीचे नीचे होना चाहिए। जब ये 100 से ज़्यादा होकर 150 तक चला जाता है तो तभी आपके लिए खतरे की अलामत है। तो एक और हमारे बॉडी में एक एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी
लिपोप्रोटीन जिसको कहते हैं, इसको जो है अगर ये 40 ग्राम से अगर कम है, 40 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है फ्यूचर में जो है हार्ट के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, इसका आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा जो है इसकी मिकदार होगी उतना ही आपका हार्ट सेहतमंद रहेगा। तो ये तो बातें जो मैंने आपको बताई है ये है हो गई है कोलेस्ट्रॉल लेवल के हवाले से। तो अब इस कोलेस्ट्रॉल लेवल के बाद जो है ये कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल बढ़ा क्यों? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपकी बॉडी में, ये ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में, ये एलडीएल आपकी बॉडी में ये बढ़ा क्यों? इसके पीछे काज क्या है? इसके पीछे हम रूट काज को जब तक नहीं ढूंढेंगे, आप सारा जिंदगी मेडिसिन खाते रहें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। सारी जिंदगी आप जो है कोशिश करें कि आप जो है जितनी भी मेडिसिन आप खाते हैं उसका आपकी बॉडी पर 0% इफेक्ट होगा और आप सारी जिंदगी गोलियां ही खाते रहेंगे। तो इसके पीछे मेन काज यह है कि जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट में जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ग्लूकोज लेवल जो है वो आपके ब्लड में जब ट्रैवल करता है तो वो उनको आपके सेल्स तक ले जाता है। अच्छा चलें देखें, अब आप जो है इसको कोलेस्ट्रॉल, बात हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, तो आपको जो लीवर जो है ये भी आप जितनी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसको तकरीबन जो है 80% जो है उसको आपके फैट में आपका कन्वर्ट कर देता है। लीवर भी आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी डाइट से जो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं 80% जो है लीवर उसको प्रोड्यूस करता है, फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक फैट्स आपके अंदर से डेवलप होना शुरू हो गए हैं, दूसरा आप बाहर से आप जो है फैट्स लिए जा रहे हैं। अब आपने सालन इस्तेमाल किया तो उसमें भी चिकनाई है, आपने कोई नट्स का इस्तेमाल किया तो उसमें भी चिकनाई है, आपने बीफ किया इस्तेमाल तो उसमें भी चिकनाई है। तो ये तमाम चीज़ें और ये तमाम अवामिल मिलकर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से फिर जो है आपका एलडीएल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आपके आर्टरीज भी ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फिर फैटी लीवर, फिर इसके बाद फिर फैटी पैंक्रियाज फैटी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपका पैंक्रियाज फैटी हो जाएगा, देखें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा, उसकी वजह से आपको जो है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े, आपके आर्टरीज आपकी ब्लॉकेज आई, उसके बाद आपका फैटी लीवर जो है फैटी हुआ, उसके बाद आपका पैंक्रियाज फैटी हो गया, और फिर आप जो है डायबिटिक पेशेंट्स भी हो गए। तो आप कोशिश करें कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैक्सिमम कम से कम रखें, और उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका लीवर जो है वो भी प्रॉपर फंक्शन में रहेगा, लीवर पर भी कोई फैट्स नहीं आएंगे, आपका जो पैंक्रियाज है वो भी हेल्थी रहेगा। तो फ्यूचर में आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो अगर किसी शख्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उसके लिए जो है मैं आपको कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, आपने इनको गौर से सुनना है और उनको इस्तेमाल वैसे ही करना है। वैसे तो प्रॉपर तौर पर जो है आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से उसकी गाइडलाइन में अगर ये मेडिसिन लें, और वो प्रॉपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है, जो आपसे आपके मर्ज से रिलेटेड होती हैं, वो आपको अच्छी गाइडलाइन में जो है अगर आपको देगा तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मगर मैं आपको कुछ मेडिसिन जो है जनरली आपको वो बता रहा हूँ, इनको आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद जो है आप बेहतर तौर पर इसको ट्रीटमेंट लें तो आप उससे भी कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है क्रिटिगस। क्रिटिगस मेडिसिन जो है ये अब आपके जो हार्ट मसल्स हैं जो आप उसको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपके हार्ट जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, यानी आपके हार्ट की जो फोर्स, जो ताकत है, जो उसके टिश्यूज़ के जो उसके जो है जो मसल्स हैं उनको सेहतमंद बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो क्रिटिगस आपने लेनी है, इसके साथ आपने लेनी है टर्मिनेलिया अर्जुना। क्रिटिगस क्यू में, टर्मिनेलिया अर्जुना ये भी आपने क्यू में लेनी है। अच्छा, ये दो मेडिसिन हो गई। इसके साथ जो है आपने एक मिक्स करनी है मेडिसिन चैलिडोनियम, चैलिडोनियम क्यू, ये भी आपने लेनी है। तो ये 3 मेडिसिन हो गई। इसके साथ आपने लेनी है कार्डस मीरियांस, कार्डियस मीरियांस क्यू मेडिसिन लेनी है। इन चारों मेडिसिन को लेकर आपने इक्वल मिक्स कर लेना है। 100 ml की खाली बॉटल्स आपने जो है किसी होम्योपैथिक स्टोर से लेनी है। जब वो आप लेंगे तो उसमें ये चारों मेडिसिन डालेंगे। उसके बाद जो है 15 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं, आपका लीवर जो फैटी हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा,
और इसके साथ साथ जो है आपकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है वो भी ठीक हो जाएगी। एक और मेडिसिन है एलियम स्टाइवा क्यू। ये मेडिसिन अलहदा आपने सुबह निहार मुंह लेनी है, इसके 15 ड्रॉप्स लेने हैं। सिर्फ निहार मुंह आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, ये भी एक खतरे की अलामत होती है, तो उसके लिए आपने कोलेस्ट्रीनियम 30x ये पोटेंसी आपने लेनी है। और इसके साथ अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो फाइटाला का बेरी मदर टिंचर क्यू वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप राउल्फिया क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एथ्रोक्लोरोसिस यानी कुवत जब आपके जो खून जो जमता है उसमें ये तमाम मेडिसिन जो मैंने आपको चार पहले मेडिसिन बताई हैं तो इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। और इस तरीके से जो है आपके पेट की चर्बी भी कम होगी, आपके लिपिड प्रोफाइल्स भी कम होंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होंगे, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होंगे, और इस तरीके से आप जो है सेहत की तरफ जो है आप लौटना शुरू हो जाएंगे। आपके तमाम इश्यूज, लीवर के इश्यूज हैं, चाहे वो आपके पैंक्रियाज के इशू हैं, चाहे वो आपके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, वो तमाम हल होना शुरू हो जाएंगे। तो मज़ीद अगर आपको किसी बात की कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी आकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो मैं अक्सर जो है डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो वो भी आप जो है उस पर जो है आप अपना क्वेश्चन जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप जो है सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और लंबी ज़िंदगी जो है आप अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। जुड़े रहें मैं और मेरी सेहत चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।